ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं फरीदाबाद, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल जी, लगातार बता दें कि आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए, फरीदाबाद की बात की जाए तो जिस तरीके से ठंड जो है लगातार जो है बढ़ती जा रही है, तो आज की बात की जाए तो आज फिलहाल जो है मौसम साफ जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो सूरज बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। सूरज की किरणें बिल्कुल धरती पर आई हुई हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को आज जो है सर्दी से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि बीते 2 दिन की बात की जाए तो उसमें जो है जो सूरज के बिल्कुल भी जो दर्शन है वो नहीं हो पाए थे, सूरज की किरणें वो नहीं नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं आज जो है लोग जो फरीदाबाद के वासी हैं वो कहीं ना कहीं आज राहत की सांस जरूर लेंगे, क्योंकि आज सूरज पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की धुंध जो है वो जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो आज पूरा दिन जो है वो धूप के चलते गर्म दिन रहेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो ठंड पड़ रही थी तो कहीं लोगों का जीना मुहाल हो रहा था, तो वहीं जो एक तरफ जनता जो है परेशान थी, तो कहीं ना कहीं किसान लोग जो है वो कहीं ना कहीं जहां पर खुश होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जिस तरीके से गेहूं की फसल और बात की जाए तो अन्य फसलों की, तो वो उससे जितनी जो सर्दी बढ़ी है तो उसके चलते कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होता हुआ नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि जो दाना है वो कहीं ना कहीं जितनी सर्दी पड़ती है तो गेहूं का दाना उतना ही पकता है। तो इस तरीके के यहाँ पर किसानों के चेहरे पे खुशी जरूर देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी बात की जाए तो जो जिस तरीके से दूसरे किसानों ने अन्य फसलें जो बोई हुई है, चाहे वो आलू की बात की जाए, चाहे वो अन्य अन्य जो सब्जियों की बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं सब्जी उनकी खराब होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही। तो इस तरीके के जो सर्दी के चलते यहाँ पर इस तरीके का माहौल देखा जा रहा है। वहीं राजनीति की बात की जाए तो जिस तरीके से कल 26 जनवरी के दिन जो है एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा जो कांग्रेस के हैं वो यहाँ पर जो है फरीदाबाद के उसमें परिसर में पहुंचे थे, खेल परिसर में, क्योंकि वहां झंडा फहराया जा रहा था और कहीं ना कहीं उनकी धक्का मुक्की हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति गरमाती हुई जरूर यहाँ पर साफ तरफ से देखी जा रही है, क्योंकि नीरज शर्मा का आरोप है कि एक तरफ से जो है जो प्रशासन है, सरकार है, वो हमें जो है निमंत्रण देती है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो नीरज शर्मा ने कफन धारण कर रखा है तो उसके चलते कहीं ना कहीं उनको एंट्री नहीं होने दी और कहीं पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। तो वहीं जब नीरज शर्मा को यहाँ एंट्री नहीं मिली तो कहीं ना कहीं वो पानीपत भी जा पहुंचे और वहां पर भी इस तरीके के माहौल यहाँ पर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको जो है डायरेक्टली जो कर लिया था, तो कहीं ना कहीं छुड़ाने के लिए जो लेने के लिए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष और विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर हमला करते हुए यहाँ पर कटाक्ष करते हुए जरूर देखे जा रहे हैं। वही बात की जाए तो मोहना कट को लेकर के, क्योंकि मोहना कट को 3 महीने से ज्यादा हो गए, क्योंकि ग्रीन एक्सप्रेस के कट को लेकर के मोहना गांव के लोग धरने पर बैठे हैं और उसको लेकर के 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है और कहीं ना कहीं आने वाली 4 तारीख को जो एक विशाल जो है यहाँ पर महापंचायत का जो है वो करके कहीं ना कहीं फैसला लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से धरना जो दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है वो लगातार मोहना के गांव के लोगों से जुड़ते हुए कहीं ना कहीं विशाल महापंचायत यहाँ पर करने का ऐलान किया है। वहीं बात की जाए तो कल जो है पृथला विधानसभा में विधायक निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने भी एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकर्ता समर्थक है उनके साथ एक मीटिंग ली और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आने वाली 11 तारीख को एक 2024 का चुनावी बुगुल यहाँ पर बजाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। सबसे बड़ा यहाँ पर धरना वो यहाँ पर एक विशाल रैली जरूर यहाँ पर की जाएगी और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर के बुगुल बजाने की बात यहाँ पर जरूर है। वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार जो धरने पर बैठे हैं और एक तरफ जो है रैली की जाएगी, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि आखिरकार जो निर्दलीय विधायक है उससे लोग खुश है या नाराज है। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जी सोनिया। जी मोनू पांचाल जी, लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और लगातार जो असहाय लोगों के लिए प्रशासन ने किस तरह से रैन बसेरों में सुरक्षा व्यवस्था की हुई है, क्या कुछ लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है तो किस तरह से रैन बसेरों में व्यवस्थाएं की गई है।
देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब जो है मुस्तैद होता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि रैन बसेरों की बात की जाए, क्योंकि रैन बसेरे नगर निगम की प्रशासन की तरफ से नए जो रैन बसेरे वो जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो कहीं बात की जाए तो तमाम जो फरीदाबाद में तमाम अड्डों पर बात की जाए, तो चाहे वो ओल्ड फरीदाबाद की बात की जाए, चाहे वो सराय ख्वाजा की बात की जाए, चाहे वो बल्लभगढ़ जो है बस स्टैंड की बात की जाए, तो तमाम जगह जो चिन्हित जगह हैं उन पर कहीं ना कहीं रैन बसेरों की जो पूरी व्यवस्था है वो यहाँ पर दुरुस्त हुई कर रखी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रैन बसेरों को रहने के लिए लोगों के लिए कमरे या बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त यहाँ पर की गई हैं। वो वहाँ जो है रैन बसेरों में जो यात्री हैं जो लंबे समय से जो रुक जाते हैं तो उसको लेकर के जो लोग परेशान ना हो, जो ठंड में बाहर ना रुकना पड़े, कहीं अपने जो कोई घटना है यात्रियों के साथ वो ना घट सके, तो कहीं ना कहीं रैन बसेरों को बना करके पूरी तरीके से रैन बसेरे में लोग यात्री रुक सकते हैं। वो वहां पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या इस तरीके के फोन नंबर यहाँ पर जो है यहाँ पर एंट्री करा करके वो रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कहीं जो रैन बसेरों का दौरा किया, तो कहीं ना कहीं जो है अब जो मुस्तैद है जो रैन बसेरे के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से साफ तौर पर सतत देखे जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाय पानी या खाने पीने की बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था करने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो ठंड के चलते रैन बसेरों पे पूरी तरीके से जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त कर रखी है। जी सोनिया। जी मोनू पांचाल जी, लगातार बता रहे हैं कि ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि अभी आपने बताया कि रैन बसेरों में व्यवस्था की गई। इसी तरह देखो लगातार धुंध बढ़ रही है जिसकी वजह से लगातार ट्रेनें लेट हो रही हैं, तो यात्री स्टेशनों पर रहने को मजबूर है। कई कई घंटों तक यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर समय बिताना पड़ रहा है। इस पर प्रशासन किस तरह से चाक चौबंद है, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो? सोनिया देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से बात की जाए, चाहे बस स्टैंड की बात की जाए, चाहे रेलवे स्टेशन की बात की जाए, तो जिस तरीके से यात्रियों, क्योंकि ट्रेन में जो है काफी देरियां जो धुंध के चलते जो कोहरा है उसके चलते कहीं ना कहीं जो ट्रेनें हैं वो पूरी तरीके से लेट हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो एक जो ट्रेन का समय है, किसी का 1.5 घंटे का लेट का समय है, तो किसी का 2 घंटे लेट का समय है। और कहीं ना कहीं यात्री जो रात को यात्री जो सफर करते हैं उनके लिए भी जो है रेलवे स्टेशनों पे जो है पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उनके लिए जो है 2 कमरे, जो रेलवे स्टेशनों पे 2 कमरे खाली कराए गए, कहीं ना कहीं यात्री इन कमरों में रुक सके और अपनी ट्रेन आने पर वो यहाँ से जा सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रेनों की देरी के चलते यात्री जो परेशान हो रहे थे उनकी सुविधाओं के लिए पूरी तरीके से प्रशासन, चाहे रेलवे प्रशासन की बात की जाए, चाहे वो बस अड्डे प्रशासन की बात की जाए, चाहे वो नगर निगम प्रशासन की बात की जाए, तो तमाम प्रशासनों ने मिलकर के इस ठंड से बचाने के लिए यात्रियों को जगह जगह जो है रैन बसेरे यहाँ पर बनाए गए हैं और रेलवे स्टेशनों पर भी कमरे यहाँ पर जो है वो तैयार किए गए हैं। तो जिस तरीके से यात्रियों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो सके, इसको लेकर के पूरी सुविधाएं यहाँ पर की गई है फरीदाबाद में। जी मोनू पांचाल, लगातार सियासी गलियारे में आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें आज देखने को मिलेगी? देखिए, राजनीति की बात की जाए, जिस तरीके से 2024 अब जो है आ चुका है और कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है होने वाले हैं। तो इस तरीके से लेकर के यहाँ पर जो बिगुल है वो बच चुका है। कहीं ना कहीं जो तमाम विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो लगातार जो है जगह जगह अपनी रैलियां जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो 2024 के चुनाव लोकसभा और विधानसभा होने हैं, तो कहीं ना कहीं नेता और जो नेता है वो लगी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार जिस तरीके से संदेश यात्रा जो कांग्रेस की निकली हुई है, कहीं ना कहीं लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो राजनीति की बात की जाए तो राजनीति की हलचल वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोकसभा विधानसभा 2024 में ही चुनाव होने, तो सबसे पहले जो हलचल देखी जा रही है वो लोकसभा चुनाव को लेकर के देखी जा रही है कि आखिरकार किसको टिकट मिलेगी, कौन दावेदार होगा। आखिरकार पूरी गलियारों में यही चर्चा नजर आ रही है। जी सोनिया। मोनू पांचाल जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।